अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान हाशमी हाफिज एक खिदमत है जनाब। सेकेंड ईयर का जैसा कि हमने कल कंटिन्यू किया था चैप्टर नंबर 9, तो आप सब बच्चों को पता है कि सेकेंड ईयर में हम लोग चला रहे हैं अपना ग्रुप बाय मिस्टर चिप्स का मतलब। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा बच्चों। चैप्टर नंबर 10 के कुछ मेन टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। तो मेन टॉपिक में आज बड़े इंपॉर्टेंट किस्म की बातें होंगी और सबसे पहले तो आपने याद रखनी है इस चैप्टर से रिलेटेड ये डेट, यानी कि 1900 को डिफरेंट किस्म के तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं चैप्टर 10 के अंदर और चिप्स की लाइफ के अंदर भी और ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री के अंदर भी। सबसे पहले जो तब्दीली पहली हुई है वो हम देखेंगे ना कि उसमें जो बढ़ रहे हैं हमारा मेन टॉपिक वो बनेगा चिप्स मेमोरीज अबाउट मेल्ड्रम डेथ, कि मेल्ड्रम की डेथ हो चुकी है। अब सबसे पहले तो हमने ये जो लफ्ज सुना है ये मेल्ड्रम, ये पिछले 9 चैप्टर्स में हमारे सामने नहीं आया। आज एकदम इस बंदे का तबसरा हुआ है तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेल्ड्रम जो है जनाब ये सेकंड प्रिंसिपल है ब्रुकफील्ड का, क्योंकि जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया तो वहां उस वक्त प्रिंसिपल था हमारा वेदरबाय, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदरबाय चिप्स के ज्वाइन करने से पहले उसकी डेथ हो गई। यानी कि 1870 से लेकर 1900 तक जो प्रिंसिपल रहा है ब्रुकफील्ड का वो रहा है जी मेल्ड्रम नामी बंदा, जिसने 30 साल ऑफिस को संभाला है ब्रुकफील्ड। ठीक है जी। अब मेल्ड्रम की डेथ क्यों हुई है, कैसे हुई है और किस तरह से हुई? मेल्ड्रम को निमोनिया की बीमारी थी और उसी बीमारी के अंदर ही उस बंदे की डेथ हो गई 1900 में। मेल्ड्रम की डेथ के बाद एक और बड़ा जनाबे वाला वाकया आया चिप्स की जिंदगी में। वो ये हुआ कि चिप्स को जिंदगी में पहली दफा एक्टिंग हेड बना दिया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में कि जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया तो उसके दो ख्वाब थे। एक ये कि या तो उसे किसी छोटे स्कूल का हेड बना दिया जाए या फिर उसे किसी बड़े स्कूल में टीचिंग करने का मौका मिले। तो जिंदगी में पहली दफा चिप्स का ख्वाब पूरा हुआ है कि उसको बना दिया गया है 1900 में मेल्ड्रम की डेथ के बाद क्या जी एक्टिंग हेड। लेकिन अब हम बात करेंगे जी ये लफ्ज जो हमारे सामने आया है वर्ड है एक्टिंग हेड। एक्टिंग हेड कहते हैं जी ऐसे बंदे को, ऐसे ओहदे को जो वक्ती तौर पर हो, जो परमानेंट ना हो, उसको कहते हैं जी एक्टिंग, यानी कि वो कुछ दिनों के लिए उस चीज को एक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन चिप्स का काम पहली दफा पूरा हुआ 1900 में मेल्ड्रम की डेथ के बाद के चिप्स को एक्टिंग हेड बना दिया गया और मेल्ड्रम की डेथ हुई है निमोनिया की वजह से। ठीक है जी। अगला पॉइंट बनेगा बेटे पॉइंट नंबर 2 एंट्री ऑफ राल्स्टन, थर्ड हेड, पर्सनालिटी ऑफ राल्स्टन और डिसिप्लिन ऑफ राल्स्टन। राल्स्टन नामी एक लड़का है जो कि यंग है एज कंपेयर टू अदर प्रिंसिपल्स। ये एक यंग बंदा है जिसकी एज है जी 37 ईयर। राल्स्टन नामी बंदा है मेल्ड्रम की डेथ के बाद थर्ड प्रिंसिपल, इसकी एज है 37 ईयर। अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें तो बड़ा एजुकेटेड पर्सन है जी, बड़े इसके पास डिग्रीज हैं, मेडल्स हैं और बहुत सी असनाद हैं। ये यानी कि बड़ा ब्रिलियंट किस्म का स्टूडेंट रहा अपनी जिंदगी में। उसके बाद अगर हम इसकी पर्सनैलिटी पे बात करें और इसके डिसिप्लिन की बात करें तो वो एक ग्लिटरिंग पर्सनैलिटी रखता है, बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी रखता है। और उसकी डिसिप्लिन की अगर हमें एक मिसाल दें तो राइटर ने हमें बताया कि अगर 500 बच्चों से भरा हाल ही क्यों ना बैठा और राल्स्टन सिर्फ अपना एक आईब्रो ऊपर करे तो सारे के सारे बच्चे पिन ड्रॉप साइड से चले जाते हैं। ये बड़ी ग्लिटरिंग और बड़ी डैशिंग किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है। 37 ईयर एज है जी। लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर एक फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि वो बड़ा प्राउड है, बड़ा एरोगेंट है, बड़ा घमंडी है और किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 3 पर पहुंचेंगे कि जिस दिन राल्स्टन ने एंट्री की स्कूल के अंदर तो उसके आते ही एक और बड़ा वाकया हुआ 1900 के अंदर। और वो बड़ा वाकया क्या हुआ जनाब? वो वाकया ये हुआ कि राल्स्टन ने अनाउंस किया है, पहला सीन उसका ये था कि राल्स्टन ने अनाउंस किया कि जनाब जो मुल्क का बादशाह है जिसका नाम किंग एडवर्ड 7 है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो भी बादशाह होता है उसको एडवर्ड के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि बादशाह की नस्ल की 7वीं पीढ़ी चल रही थी, यानी कि 7वां उस नस्ल का बादशाह था। उसकी डेथ हो गई है जी। राल्स्टन ने आते ही अनाउंस किया है कि आज स्कूल की दोपहर को छुट्टी होगी, इसीलिए इबादत शाम को करने बच्चे आएंगे, लेकिन स्कूल आफ्टरनून में ऑफ हो जाएगा क्योंकि किंग एडवर्ड 7 की डेथ हो चुकी है। ठीक है, किंग एडवर्ड की डेथ हो गई है जी। और किंग एडवर्ड जो था वो बादशाह रहा अपने मुल्क का, लेकिन इसकी जो हुकूमत थी वो कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी।
उसकी हुकूमत के अंदर भी हड़तालें, झगड़े, तालाबंदियां होती रही, मुख्तलिफ किस्म के वाकयात आते रहे और अब उसकी डेथ के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। उसके खराबी की एक एग्जांपल हमारे सामने आती है कि रेलवे जो मुलाजमीन है उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है क्योंकि किंग के मर जाने के बाद उन्हें सैलरी डिलीवर नहीं हुई, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने रेलवे को ब्लॉक कर दिया और वहां स्ट्राइक कर रखी है जी। और वो रास्ता वो है जहां से ब्रूकफील्ड के लिए बच्चे स्कूल आते हैं जिन लाइन के जरिए, तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर रखा है। तो वहां राष्ट्र ने ड्यूटी लगाई है जनाब चिप्स की और दूसरे बच्चों की। चिप्स को उनका हेड बनाया गया कि आप जाएं और उन स्ट्राइकर से बात करें। चिप्स वहां जाता है, उन स्ट्राइकर से बात करता है और वहां चिप्स की मुलाकात होती है मिस्टर जॉन्स नामी बंदे से। अब ये मिस्टर जॉन्स कौन है जनाब? मिस्टर जॉन्स उन स्ट्राइकर्स का, उन हड़तालियों का हेड है और इसकी ड्यूटी क्या रही है कि मिस्टर जॉन्स एक साबका मुलाजिम रेलवे का जो सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज रह चुका है। किसका इंचार्ज रहा है बच्चों? सिग्नल बॉक्स। और सिग्नल बॉक्स कहते हैं, आप इसको उर्दू में हम कहते हैं कांटा तब्दील करना, यानी कि जो वेग तब्दील करता है, पटड़ी तब्दील करता है, यानी एक बड़ा डेंजरस और बड़ी जिम्मेदारी की जॉब होती है। मिस्टर जॉन्स वहां का इंचार्ज रह चुका है। उसकी ड्यूटी क्या थी कि वो सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज था। चीफ ने बड़े पोलाइट वे में उससे बात की और उससे उसके सारे मामला पूछे, लेकिन ये बात इंग्लैंड में स्कूल में फैल गई कि चीफ ने हड़तालियों से नरमी से बात की। ठीक है जी, बात क्या होगी कि राष्ट्र ने जैसे एंट्री ली उसने अनाउंस किया कि किंग एडवर्ड की डेथ हो गई है तो आज स्कूल बंद होगा और उसने चीफ्स की और बच्चों की ड्यूटी लगाई है कि वो जाकर हड़तालियों से मुलाकात करें। और वहां चीफ्स की मुलाकात हुई मिस्टर जॉन्स नामी बंदे से जो कि रेलवे का साबका मुलाजिम है, सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज। ठीक है, यहां तक एक वाकया आएगा इस चैप्टर के अंदर। और उसके बाद दूसरा चीज को याद आएगी इंग्लैंड की गोल्डन जुबली की, जब वो कैथरीन को लेकर वहां जाता है और वहां वो मलका विक्टोरिया को देखते हैं जो कि बड़ी बूढ़ी हो चुकी है और वो बग्गी के अंदर ऐसे बैठी है जैसे कोई लकड़ी की गुड़ी हो, बिल्कुल बेजान सी, बिल्कुल वीक। और चीज इससे इंडिकेट कर रहा है कि इंग्लैंड की हुकूमत भी बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी और बड़ी वीक हो चुकी थी, उसको संभालने वाला कोई नहीं था। लास्ट टॉपिक आएगा जी ग्रेट सन का और टाइटैनिक। टाइटैनिक बेटे एक मूवी बनी थी बड़ी फेमस, आप लोगों में से अगर किसी ने देखी हो तो बड़ी फेमस, बड़ी अवार्ड याफ्ता मूवी थी। वो एक जहाज की स्टोरी थी, उसके बारे में आज बात हो रही है। यहाँ ग्रेट सन एक बच्चे जो क्लास में बड़ा अच्छा वर्क करता है लेकिन आज वो बड़ा चुप है और बड़ा परेशान है। चिप्स ने उसको खड़ा किया और उसको डांटा कि आज आप फोकस नहीं कर रहे। लेकिन जब बात पता चली चिप्स को कि वो परेशान क्यों है तो चिप्स ने उसको सिंपैथाइज किया, उसको तसल्ली दी। बात ये थी कि वो इसलिए परेशान था कि ग्रेट सन का बाप टाइटैनिक में सवार था और टाइटैनिक एक हादसे का शिकार हो गया और उसके सारे लोग डूबकर मर गए, चंद लोग बच गए थे। अब खबर ये नहीं आ रही थी कि उसका बाप बचने वालों में से या मरने वालों में से, इसलिए ग्रेट सन आज काफी परेशान था। टाइटैनिक की हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि 1906 में इसको समुद्र में उतारा गया। पहली दफा इंग्लैंड का ये शिप था जिसको 1906 में उतारा गया और जो इसके बनाने वाला था उसने एक बड़ा खुदाई दावा किया। उसने इसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया और उसने कहा कि जनाब मैंने इतना मजबूत जहाज बनाया है कि अगर खुदा भी नाउजुबिल्लाह चाहे तो इसको डुबो नहीं सकता, इसको दबा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह को दावा करना और चैलेंज करना उसको बड़ा महंगा पड़ा। ये जहाज डूबा भी, टूटा भी और इसमें लाखों लोगों की अमवात हुई। लेकिन एट द एंड खबर आई कि ग्रेट सन का बाप बच जाने वालों में शामिल है। तो ग्रेट सन को बड़ी खुशी हुई इस बात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे बाद चिप्स को इसी छोटे बच्चे ग्रेट सन की ताज़ियत करनी पड़ी उसके बाप के साथ, क्योंकि कुदरती तौर पर इस छोटे बच्चे की डेथ हो गई। हालांकि तवक्को ये की जा रही थी कि चिप्स को ताज़ियत करनी पड़ेगी इस बच्चे से, लेकिन आखिरकार चिप्स को ताज़ियत करनी पड़ी उसके बाप से, क्योंकि इस छोटे बच्चे की किसी वजह से डेथ हो गई। ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 बेटे। एक फिर क्विक रिव्यू दे रहा हूं मैं आपको इसका। सबसे पहले हमने देखना है कि 1900 में मेल्टर की डेथ हो गई निमोनिया की वजह से। रास्टन की एंट्री हुई, चिप्स को एक्टिंग हेड बना दिया गया। रास्टन कैसा बनता है कि 37 साल जवान बनता है, बड़ा पर्सनालिटी है, बड़ा डैशिंग है। उसके बाद हमने बात की जनाब कि पहले दिन रास्टन ने अनाउंस किया कि किंग एडवर्ड की डेथ हो गई है, स्कूल की छुट्टी होगी। रेलवे क्लास में हड़ताल पर थे। चिप्स और बच्चों की ड्यूटी लगाई गई कि उनसे जाकर मुलाकात किए जाए। चिप्स मिस्टर जॉन्स नामी बंदे से मिला जो कि स्ट्राइकर है, लेकिन चिप्स ने कोई जारहाना तरीके से नहीं बल्कि पोलाइट वे में बात की। उसके बाद बेटे बात होगी कि एडवर्ड की उसने कितना अर्सा हुकूमत की और उसकी हुकूमत कैसी थी। हमने देखा कि उसकी हुकूमत बड़ी वीक थी, जिसके अंदर भी हड़तालें, हंगामा रही होती रही और उसके जाने के बाद भी मुल्क के हालात बेहतर नहीं थे। और इसकी इंडिकेशन चिप्स ने दी कि जैसे क्वीन विक्टोरिया बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, इसी तरह इंग्लैंड की हुकूमत भी कमजोर पड़ चुकी थी।
उसके बाद तीसरा फेज हमने देखा कि ग्रेयरसन के बारे में बात हुई, ग्रेयरसन कौन है, वो क्लास में क्यों परेशान है, उसका वालिद कहाँ था, एट द एंड उसके वालिद के बारे में क्या खबर। ठीक है जी, ये हमारे मेन पॉइंट थे। उसके बाद हम बच्चे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैंने आपको निकाल दिए बोर्ड के हवाले से, एक क्विक किस्म का प्रीव्यू मैं आपको दूंगा, बाकी आपको एक इसकी पिक भी मिल जाएगी और वीडियो भी आपके पास होगी, तो ये आप बुक के ऊपर इसको मैं हाँ जी शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था बच्चों। सबसे पहला शॉर्ट निकलेगा हुवन मेंडरन व्हेन डिड ही डाई, और उसके बाद हम करेंगे जी व्हेन डिड चिप्स बिकम एक्टिंग हेड। मेंडरन कौन था जी, मेंडरन कब मरा और चिप्स एक्टिंग हेड कब मरा। इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है जी कि मेंडरन सेकंड प्रिंसिपल था, नमूनिया की वजह से उसकी डेथ हुई 1900 में, और 1900 में ही चिप्स को एक्टिंग हेड बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हुआ रास्टर हाउ डिड ही लुक हिज डिसिप्लिन। रास्टर कौन है जी, दिखने में कैसा है और उसके डिसिप्लिन कैसा है। हमने कहा है कि रास्टर तीसरा हेडमास्टर है जो कि बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा डैशिंग पर्सनालिटी रखता है, और उसके बाद जनाब हमने कहा कि उसका डिसिप्लिन ऐसा है, राइटर ने एग्जांपल दी कि सिर्फ वो अपने आईब्रो के ऊपर करे गुस्से से तो बच्चे सारे उससे डर जाते हैं। तीसरा शॉट देखेंगे जी व्हाट डिड रास्टर अनाउंस अबाउट किंग एडवर्ड 7। रास्टर ने क्या अनाउंसमेंट दी है किंग के बारे में। रास्टर ने अनाउंस किया कि किंग एडवर्ड हफ्तुम की यानी कि 7वें बादशाह की डेथ हो चुकी है और आज स्कूल का आफ्टरनून ऑफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी व्हाट ड्यूटी वाज असाइन्ड टू चीफ्स एंड बॉयज दैट डे। उस दिन चीफ्स और बच्चों के तुम्हें क्या ड्यूटी लगाई गई। चीफ्स और बच्चों के तुम्हें ड्यूटी लगाई गई कि वो रेलवे हड़तालियों से जाकर मिले और उनसे मुज़ाकरात करें। अगला सवाल बनेगा बेटे हुआ मिस्टर जोन्स व्हाट वाज हिज ड्यूटी। मिस्टर जोन्स कौन है और उसकी ड्यूटी क्या थी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिस्टर जोन्स जो था वो रेलवे हड़तालियों का मुलाजमों का हेड था और उसकी ड्यूटी ये थी कि वो कभी माजी में सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज रहे। अगला शॉर्ट बनेगा व्हाट डिड चीफ्स रिमेंबर अबाउट डायमंड जुबली ऑफ इंग्लैंड एंड हाउ क्वीन विक्टोरिया लुक। वो कहते हैं कि इंग्लैंड की डायमंड जुबली के बारे में चीफ्स क्या याद करता है और उस दिन मलका विक्टोरिया कैसे दिखी। चिप्स यहाँ बयान करते हैं कि डायमंड जुबली के मौके पर जब क्वीन विक्टोरिया को देखा गया तो वो बग्गी में बिल्कुल यूं बैठी थी जैसे लकड़ी की कोई गुड़ी हो, बिल्कुल मोशनलेस है, उसके अंदर हरकत करने की भी हिम्मत नहीं है, काफी ओल्ड हो चुकी है, और इसी तरह इंग्लैंड की हुकूमत भी बड़ी वीक हो चुकी है जिसके पास करने को कुछ नहीं है। अगला सवाल आएगा हाउ और मच टाइम एडवर्ड रूल्ड इन इंग्लैंड। एडवर्ड ने इंग्लैंड के अंदर कितना साल हुकूमत की है। एडवर्ड 7 ने उसने 1901 से लेकर 1911 तक यानी कि 10 साल हुकूमत की, लेकिन बड़ी वीक किस्म की उसकी हुकूमत रही। व्हाई वाज ग्रेयरसन अपसेट इन क्लास। ग्रेयरसन कौन है जी और क्लास में अपसेट क्यों। ग्रेयरसन एक छोटा बच्चा है, उसका वाले टाइटैनिक पर गए जो डूब चुके हैं और वहां काफी लोग मर चुके हैं। व्हाट न्यूज़ केम फाइनली अबाउट ग्रेयरसन। आखिरकार खबर क्या आई है कि उसका बाप बचने वालों में है और ये अच्छी खबर थी, लेकिन एंड पर सवाल आएगा व्हिच ग्रेयरसन हैड चीफ टू कंट्रोल। कौन से ग्रेयरसन से चीफ्स को ताज़ियत करनी पड़ी, छोटे बच्चे से या उसके बाप से। नहीं, छोटे बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और चिप्स को ताज़ियत भी करनी पड़ी उसके बाप से। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंशाल्लाह चैप्टर 11 के साथ कल मिलेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वर्क कर रहे हैं।